नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने मीरा पदावली डॉक्टर शंभू सिंह मनोहर द्वारा संपादित के पदों पर बात करनी शुरू की थी और उस सत्र में हमने डॉक्टर मनोहर ने जो भूमिका लिखी है मीरा पदावली की, उस पर आधारित कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की थी, जो हमें परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी लगे। पिछले सत्र में लाइट का बार-बार आना-जाना हो रहा था और उस कारण हम सत्र को पूरा नहीं कर पाए थे और केवल एक ही पद पर बात कर पाए थे। आज ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आज के सत्र में लाइट यथावत आती रहे और हमारे सत्र में कोई रुकावट ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। मीरा के जो पद हैं दोस्तों, उनकी खास बात ये है कि ये बहुत लोक प्रचलित हैं, लेकिन फिर भी जब व्याख्याओं की बात आती है और व्याख्याओं से भी बढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों की बात आती है, तो हम कहीं ना कहीं अटक ही जाते हैं। इसलिए आप मीरा के पदों को हल्के में बिल्कुल मत लें और उनका जो व्यंजित अर्थ है, उस पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करें। तो आज के सत्र का पहला और वैसे दूसरा पद है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। एक बात तो आप सभी जानते हैं कि मीरा का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम था। उस अनन्य प्रेम, उस एकनिष्ठ प्रेम से प्रेरित होकर मीराबाई अपने प्रभु, अपने इष्ट देव, अपने प्रियतम, अपने आराध्य से निवेदन करती हैं कि हे प्रभु, हे नंदलाल, आप मेरे नेत्रों में आकर के बस जाइए। ये तो इसका सीधा अर्थ हुआ, लेकिन आखिर वे नेत्रों में बसने की बात क्यों करती है? क्योंकि इसका व्यंजित अर्थ दोस्तों ये है कि जब भी कोई हमारे नेत्रों में बस जाएगा, तो हम केवल उसको देखेंगे, हमें संसार की अन्य वस्तुएं दिखाई देंगी नहीं। और क्योंकि मीरा का एकनिष्ठ प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, तो वो चाहती हैं कि उनके नेत्र केवल और केवल श्री कृष्ण को देखें। इसलिए वे उनसे निवेदन करती हैं कि हे नंदलाल, हे मेरे प्रियतम, आप मेरे नेत्रों में आकर के बस जाइए। और बसने में व्यंजित अर्थ है कि स्थायी रूप से बस जाइए। तो इसलिए वे निवेदन करती हैं, क्योंकि वे अन्य किसी को श्री कृष्ण के अतिरिक्त देखना ही नहीं चाहती। पिछले सत्र में हमने चर्चा की थी कि उनकी दृष्टि में इस अखिल सृष्टि में, इस अखिल ब्रह्मांड में केवल एक ही पुरुष है और वो है श्री कृष्ण। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो वे निवेदन कर प्रार्थना करती हैं श्री कृष्ण से कि मेरे नेत्रों में, हे नंदलाल, आप मेरे नेत्रों में आकर बस जाइए। न वर्ण की 2 बार आवृत्ति हो रही है, यहाँ पर भी पहली बार, यहाँ पर भी पहले क्रम, तो 6 का अनुप्रास अलंकार हो गया है। अब जिन श्री कृष्ण से मीरा प्रार्थना कर रही हैं, निवेदन कर रही हैं कि वे उनके नेत्रों में आकर बस जाएं, आखिर उनकी आकृति कैसी है? तो वे कहती हैं, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में आकर बस जाइए। कौन से श्री कृष्ण? जिनकी मूरत, मूरत मूर्ति का मतलब क्या होता है? जीवंत, जो साक्षात कैसे हैं? मोहनी है। मोहनी यानी मन को मोहित करने वाली, जिनकी आकृति मन को मोहित करने वाली है। मोहनी मूरत यानी जिनकी आकृति मन को मोहित करने वाली है। आपको ध्यान में रखना है कि श्री कृष्ण का एक नाम मोहन भी है और उसका आधार यही है कि वे अपने आकृति से, अपने सौंदर्य से किसी को भी मोहित करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए उनका नाम मोहन है। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। मोहनी मूरत, कैसे कैसे श्री कृष्ण? जो मुग्ध, मनोमुग्धकारी जिनकी आकृति है। सांवरी सूरत, और जो जिनका चेहरा, जिनकी शक्ल कैसी है? सांवली और सलोनी है। नैना बने विशाल, और उस सुंदर सलोनी आकृति पर, उस मुख पर विशाल नेत्र अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं, अत्यंत आकर्षक लग रहे हैं। ऐसे सुंदर छवि वाले श्री कृष्ण, हे नंदलाल, आप मेरे नेत्रों में आकर के स्थायी रूप से बस जाइए, ताकि मैं आपके अतिरिक्त अन्य किसी को देखूं ही नहीं। अधर सुधारस मुरली राजत, और कैसे हैं आप नंदलाल? आप ऐसे हैं जिनके अमृत के समान पवित्र रस से युक्त अधर। 2 अर्थ इस पंक्ति के हैं कि अमृत के समान पवित्र रस से युक्त जिनके अधर है। दूसरी बात, जिनके अधरों पर मुरली राजती यानी शोभायमान है।
राजित का मतलब है शोभायमान है, और उस मुरली की ध्वनि अमृत के समान आनंद प्रदान करती है। तो दो प्रकार से सुधारस का अर्थ डॉक्टर मनोहर ने किया है। पहला अर्थ है कि जो इनके अधर अमृत के समान अच्छे पवित्र रस से युक्त हैं, जीवनदायी रस से युक्त हैं। दूसरी बात, जिनके अधरों पर सुंदर मुरली शोभायमान होती है और उस मुरली की ध्वनि से अमृत की वर्षा होती है, अमृत का रस बरसता है। उर उर वैजंती माल, और जिनके उर यानी वक्ष पर, छाती पर, हृदय पर वैजंती नाम के पुष्प होते हैं, उन पुष्पों की माला शोभायमान है। ऐसी आकृति वाले हे प्रभु श्री कृष्ण, हे नंदलाल, आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, और छोटी, क्षुद्र का मतलब वैसे तो तुच्छ और हीन होता है, लेकिन यहां अर्थ है छोटे से, कि जिनकी कटी तट यानी कमर, जिनकी कमर में छोटी छोटी घंटियों से युक्त करधनी शोभायमान है। और जब वे चलते हैं तो उन छोटी छोटी घंटियों से और उनके घुंघरुओं से नूपुर शब्द रसाल, रसाल यानी आनंद प्रदान करने वाली, आनंद प्रदान करने वाली ध्वनि जिनके घुंघरुओं से और जिनकी कमर बंद के, जिनकी करधनी में लगी हुई छोटी छोटी घंटियों से सुंदर मधुर ध्वनि, जो कि श्रोताओं को, सुनने वालों को, भक्त जनों को आनंद प्रदान करती है, ऐसी ध्वनि निकलती है। ऐसे हे प्रभु नंदलाल, आप मेरे नेत्रों में आकर के बस जाइए। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वचल गोपाल। अंतिम पंक्ति में मीरा कहती हैं कि मेरे जो प्रभु हैं, श्री कृष्ण हैं, वो सभी सज्जनों को सुख यानी आनंद प्रदान करने वाले हैं। व्यंजित अर्थ क्या हुआ? सुख और आनंद संतों को कब मिलेगा? जब वे इस संसार सागर से पार हो जाएंगे, उनका उद्धार हो जाएगा, उनकी सारे सांसारिक, दैहिक, दैविक और भौतिक जो तीनों प्रकार के ताप हैं वो नष्ट हो जाएंगे, तब उन संत पुरुषों को आनंद और सुख प्राप्त होगा। यानी व्यंजित अर्थ हुआ कि मीरा के प्रभु श्री कृष्ण संतों को सभी प्रकार के व्याधियों से मुक्त कर सुख प्रदान करने वाले हैं। और भक्त वत्सल, वत्सल शब्द है तद्भव वत्सल का, और वे गोपाल, वे श्री कृष्ण कैसे हैं? भक्तों को वत्सलता प्रदान करने वाले हैं, यानी भक्तों से प्रेम करने वाले हैं, स्नेह करने वाले हैं। ऐसे प्रभु श्री कृष्ण हे नंदलाल, आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। तो ये पूरा यहाँ पर हुआ। उम्मीद करती हूँ कि इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। संतन सुखदाई में 6 का अनुप्रास अलंकार है, सवर्ण की पहले ही क्रम पर आवृत्ति हो रही है। तो संतन सुखदाई में ये अलंकार हो गया, यहां मैं आपको बता ही चुकी हूं, बाकी कुछ खास अलंकार यहां है नहीं। अगले पद पर चलते हैं। हरि मेरे जीवन प्राण आधार, मीराबाई कहती हैं, किसको संबोधित कर रही हैं? हरि को, यानी श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे हरि, आप मेरे जीवन के प्राण और आधार हैं। देखिए, 2 शब्द हैं यहां, इन दोनों को अलग अलग समझने की जरूरत है। प्राण क्या होते हैं? जीवनदायी शक्ति होते हैं, यानी जब प्राण हमारे शरीर में रहते हैं हम जीवित रहते हैं। यानी आप मेरे जीवन को सुरक्षित रखने वाले एकमात्र आधार हैं, यानी संजीवनी बूटी है, और आधार है यानी एकमात्र सहारा है। मेरे जीवन के और मेरे जीवन का आधार है और प्राणों का आधार है। कौन है? श्री कृष्ण। तो हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आप मेरे जीवित होने यानी मेरे लिए संजीवनी बूटी के समान है, संजीवनी जड़ी के समान है, जीवनदायी औषधि के समान है, और मेरे होने का एकमात्र आधार है। मेरे जीवन की एकमात्र शरण स्थली अगर कोई है तो वो है आपकी भक्ति। और आसिरो नाहिन तुम बिन। अब ये कहकर भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिली, तो अगली पंक्ति में वे और स्पष्ट करती हैं कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आपके बिना मेरा और कोई अन्य आसरा ही नहीं है। आसिरो यानी आश्रय, कि मैं किसी और की शरण में वो आनंद, वो सुख प्राप्त कर ही नहीं सकती जो मुझे आपकी शरण में, आपके प्रेम की छांव में मिलता है। तो और आसरो नाहिन तुम बिन, तुम्हारे बिना मेरा और कोई आसरा नहीं है। तीनों लोक मझार, और ये जो तीनों लोक हैं, यानी तीनों लोक का व्यंजित अर्थ क्या हुआ? सारा ब्रह्मांड।
सारा जो ब्रह्मांड है कैसा है मीरा के लिए? मझार के समान। मझार यानी जिसका शब्द है मझधार, उसका संक्षिप्तीकरण हो गया है यहाँ। मझधार आपको पता है नदी और समुद्र का वो बीच वाला स्थान होता है जहां पर जल का वेग बहुत ज्यादा होता है और जहां पर भय, आतंक और खतरा, कोई भी व्यक्ति जो मझधार में फंसता है उसके जीवन पर खतरे के बादल मंडराते हैं, यानी संकट से युक्त वो स्थान होता है। और शांति युक्त स्थान कौन सा होता है? जल की धारा का तट, किनारा। तो वो क्या कह रही है? तीनों लोक मझधार, कि ये जो तीनों लोक हैं, ये सारा ब्रह्मांड है, ये मेरे लिए मझधार के समान संकटों से, कष्टों से और भय से युक्त है। केवल और केवल आश्रय कहां है? मेरी शांति प्राप्त करने का स्थान कहां है? केवल हे प्रभु आप हैं, आपकी भक्ति में है, आपके प्रति प्रेम में है। आप बिना मोहे कछु न सुहावे, निरख्यो सब संसार। आगे मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु मैंने इस सारे संसार को घूम कर देख लिया है। निरख्यो, देख लिया है, सारे संसार को घूम कर देख लिया है। मुझे इस संसार में कहीं भी कोई सार तत्व दिखाई नहीं दिया, यानी ऐसा तत्व जिस पर मैं भरोसा कर सकूं, जो मुझे मानसिक शांति प्रदान कर सके, जो मुझे वो आश्रय दे सके, जो आश्रय मुझे आपके प्रेम की छांव में मिलता है। ऐसा संसार में मुझे कोई तत्व मिला ही नहीं। मैंने सारे संसार को घूम करके देख लिया है। अब क्योंकि मीराबाई कह रही हैं कि उन्होंने सारे संसार को घूम कर देख लिया है, कहीं भी कोई सार तत्व उन्हें मिला नहीं, तो वे श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे प्रभु, हे मेरे नंदलाल, हे हरि, आपके बिना मुझे इस संसार में कुछ भी नहीं सुहाता है, कुछ भी रुचिकर नहीं लगता, कुछ भी आनंददायक नहीं लगता, कुछ भी मेरे चित्त को शीतलता प्रदान नहीं करता। मीरा कहे मैं दासी रावरी दीजियो मति विसार। इसलिए क्योंकि मेरे चित्त को आपके अतिरिक्त और कुछ इस संसार में अच्छा लगता ही नहीं है, सारा संसार मुझे निस्तार लगता है। इसलिए हे प्रभु मैं आपकी रावरी, आपकी दासी हूं, आप मुझे भुला मत देना, भुला मत देना, यानी मुझे हमेशा अपनी स्मृति में रखना, क्योंकि यदि आपने मुझे भुला तो मेरा इस संसार सागर से पार उतरना नामुमकिन है, असंभव है। इसलिए हे प्रभु आप ऊपर मेरा दायित्व है कि आप मेरा उद्धार करें, मेरे संसार सागर से मुझे पार उतारे। तो इसलिए मैं आपकी दासी हूं, आपकी अनन्य आराधिका हूं, भक्त हूं, प्रियतमा हूं, इसलिए आप मुझे बिल्कुल भुला मत दीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला पद, तनक हरि चितव जी मारी मोरी ओर, हम चितवत तुम चितवत नाही, दिल के बड़े कठोर। अब क्योंकि मीरा की भक्ति कैसी है? माधुर्य भाव की भक्ति है और वे श्री कृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में देखती हैं। तो जिस तरह से प्रियतम और प्रियतमा के बीच वार्तालाप होता है, उसी तरह से वे अपने प्रियतम श्री कृष्ण से कह रही हैं कि मैं तो आपकी तरफ देखती हूं, लेकिन आप मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते, मुझ पर दृष्टिपात ही नहीं करते, आप तो दिल के बहुत कठोर हो गए हैं, निष्ठुर हो गए हैं। इसी तरह की उलाहना, उपालम से भरा हुआ ये पद है। पढ़ते हैं, तनक हरि चितव जी मोरी ओर। वे कहती हैं हे प्रभु, हे हरि, तनक यानी थोड़ा सा, हे प्रभु थोड़ा सा आप मोरी ओर यानी मेरी ओर, चितवो यानी देखो, दृष्टिपात करो, मेरी ओर देखो। देखने में क्या व्यंजित है कि ध्यान दो, मेरा उद्धार करने के लिए मेरी ओर अपना ध्यान केंद्रित करो। तनक हरि चितवो जी मोरी ओर, हम चितवत, मैं तो क्योंकि आपकी अनन्य आराधिका हूं, निरंतर एक टक मेरा ध्यान केवल और केवल आपकी ओर ही केंद्रित है। तो मैं तो आपको देखती हूं, निरंतर एक टक देखती हूं। हम चितवत तुम चितवत नहीं, लेकिन आप तो मेरी ओर दृष्टिपात करते ही नहीं, यानी आपका ध्यान मेरी ओर है ही नहीं, दिल के बड़े कठोर। तो हे प्रभु आपके इस रवैये से साफ जाहिर है कि आप दिल के बहुत कठोर हो गए हैं, निष्ठुर हो गए हैं, आपके मन में मेरे प्रति तनिक भी कोमल भाव है ही नहीं। तो मेरे हृदय में आपके प्रति कोमल भाव है, तो मैं एक टक आपको देखती हूँ, और आप क्योंकि मेरी ओर देखते नहीं, इसका मतलब है कि मेरे प्रति
कोमल भाव है ही नहीं, आप बहुत निष्ठुर हैं, कठोर हो गए हैं। आगे वे कहती हैं, म्हारी आशा चितवन तुमरी और न दूजी दूर। अब वे कहती हैं कि मेरी जो आशा है, मेरा जो ये जीवन है, इसकी एकमात्र एक ही इच्छा है, एक ही आशा है कि आपकी दृष्टि मेरी ओर आए। चितवन यानी आपकी दृष्टि, तुमरी यानी तुम्हारी, यानी आपकी दृष्टि मेरी ओर आए, यानी आपका ध्यान मेरी ओर केंद्रित हो, आप मेरी ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखें। मेरे जीवन की एकमात्र यही आशा है, यही अभिलाषा है। और न दूजी दोर, जो दोर शब्द है दोस्तों, इसका डॉक्टर शंभू सिंह मनोहर ने अर्थ बताया है दौड़, पहुंच। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस दौर में डोर भी शामिल हो सकता है। तो हम दोनों तरह से अर्थ करते हैं। तो मीरा कहती हैं कि हे प्रभु, मेरे जीवन की एक ही आशा है कि आप मेरी ओर दृष्टिपात करें, ध्यान दें, प्रेम भरी मुग्ध दृष्टि से मुझे देखें, क्योंकि मेरी दौड़, मेरी पहुंच केवल और केवल आप तक है। एक तो अर्थ ये हो गया। दूसरा अर्थ ये हुआ कि मेरे जीवन की जो डोर है, का जो जीवन का जो सहारा है, वो आपके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। इसलिए हे प्रभु, आप मेरी ओर दृष्टिपात कीजिए। तुमसे हमकू तो तुम ही हो, हमसी लाख करोड़। अब वो क्या कहती हैं? वे कहती हैं कि तुमसे हमको, कि तुम्हारे समान हमारे लिए, हमारे जीवन में तो केवल एकमात्र तुम ही हो। लेकिन हम जानते हैं प्रभु, क्योंकि आप तो शरणागत वत्सल हैं, भक्त वत्सल हैं, तो हमारी जैसी तो आपके लिए लाखों और करोड़ों हैं। यानी आप विशिष्ट हैं, एकमात्र हैं इस सृष्टि में ऐसे। लेकिन मेरे जैसी तो यहाँ करोड़ों स्त्रियां हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूं कि आप मेरी ओर एक बार प्रेम भरी दृष्टि से जरूर देखें। तुमसे हमकू तो तुम ही हो, हमारे लिए आपके जैसे तो केवल एक आप हैं, लेकिन हमसी लाख करोड़, और हमारे जैसी आपके लिए लाखों करोड़ों स्त्रियां हैं जो आपको इतने मुग्ध भाव से, इतने प्रेम भाव से आपका आह्वान करती हैं, आपको बुलाती हैं। ऊभी ठाड़ी अरज करत हूं, अरज करत भयो भोर। और आगे कहती है कि मैं खड़ी खड़ी, ऊभी का मतलब भी खड़ा होता है और ठाड़ी मतलब भी खड़ा है, तो इसका मतलब हुआ खड़ी खड़ी। मैं खड़ी खड़ी आपसे अरज यानी प्रार्थना करती हूँ, निवेदन करती हूँ। और अरज करते करते भोर हो गई है, भयो भोर, छेका नुप्रास अलंकार। तो भोर हो गई है, व्यंजित अर्थ क्या है कि बहुत देर हो गई है, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। भोर हो गई यानी सवेरा हो गया, रात भर बीत गई। व्यंजित अर्थ है कि मुझे प्रार्थना करते करते कि हे प्रभु, आप मेरी ओर एक प्रेम भरी दृष्टि डाल दीजिए। मुझे ये प्रार्थना करते करते लंबा समय बीत गया, लेकिन प्रभु आपने मेरी ओर देखा तक नहीं। मीरा के प्रभु हरे अविनाशी, दूंगी प्राण अपूर। आगे मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, आप अविनाशी, अजर अमर, इस पूरी सृष्टि के कण कण में, चेतना में जो विद्यमान अविनाशी तत्व है, हे प्रभु आप वही मीरा के प्रभु हैं। और मैं आपको अपने प्राण अकोर यानी उपहार, मैं आपको अपने प्राण उपहार में दूंगी, मैं अपने जीवन, अपना सर्वस्व आप पर न्यौछावर कर दूंगी। बस मेरी एक ही इच्छा है, एक ही अभिलाषा है, एक ही आशा है। क्या है? कि आप एक बार मेरी ओर प्रेम भरी दृष्टि से देख लें। आगे चलते हैं। अगला पद, जबते मोहि नंद नंदन दृष्टि पर्यो माई। मीराबाई कह रही हैं कि जब से उन्होंने नंद के नंदन, नंदन का मतलब है पुत्र, नंद के पुत्र को देखा है, वो उनकी नजर में पड़ा है। देखिए, माई शब्द वैसे मां के लिए आता है, लेकिन डॉक्टर मनोहर ने इसका अर्थ बताया है सखी, तो हम इसलिए सखी के रूप में ही यहाँ पर इसका अर्थ समझेंगे। तो मीराबाई कहती हैं कि हे सखी, जब से मैंने नंद के पुत्र को देखा है, नंद का पुत्र मेरी दृष्टि में आया है, या मेरी दृष्टि नंद के पुत्र पर गई है, तबते परलोक लोक कछु न सुहाई। उस दिन से मुझे न तो परलोक अच्छा लगता है, न ये लोक, ये संसार अच्छा लगता है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। नंद नंदन में छेकानुप्रास अलंकार है।
मोरन की चंद्रकला शीस मुकुट सो है। और वो नंदनंदन जिसके अतिरिक्त मुझे तीनों लोकों में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वो कैसा है? उसके शीश पर, उसके मस्तक पर मुकुट शोभायमान होता है। सो है यानी शोभायमान होता है। कैसा मुकुट है? उस मुकुट में मोर पंख चंद्र कलाओं से युक्त, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा दोस्तों कि मोर का जो पंख होता है उसके भाग में चंद्र कला बनी होती है, उसके लिए कहा है। और मोर का सौंदर्य ही उन चंद्र कलाओं के कारण होता है। तो वे कहती हैं कि मोर पंख चंद्र कलाओं से युक्त मोर पंखों का मुकुट जिनके मस्तक पर शोभायमान है, केसर को तिलक भाल, और जिनके भाल यानी माथे पर केसर का तिलक लगा हुआ है। और वो केसर का तिलक कैसा है? तीन लोग, वो उनके मस्तक पर, उनके भाल पर, उनके माथे पर लगा हुआ केसर का तिलक इतना सुंदर है कि वो तीनों लोगों को अपने सौंदर्य जाल में बांध लेने वाला है, मुग्ध कर देने वाला है। आगे चले। कुंडल की अलग झलक कपोलन पर छाई, और उनके कानों में कुंडल पहने हुए हैं उन्होंने। ध्यान देंगे आप, यहाँ केवल कुंडल है, लेकिन श्री कृष्ण की वेशभूषा का जब चित्रण किया जाता है तब उनके कुंडलों के लिए एक शब्द आता है, मकराकृति कुंडल। मकराकृति कुंडल का अर्थ है मगरमच्छ की आकृति वाले कुंडल। तो मकराकृति कुंडल की अलग झलक कपोलन पर छाई, कि उनके कानों में जो मकर की आकृति के जो कुंडल उन्होंने पहने हुए हैं, जब वे चलते हैं या कोई भी गति उनके शरीर में होती है तो वे कुंडल हिलते हैं, और उनके हिलने से उन कुंडलों की जो छाया है, जो प्रतिबिंब है, वो उनके कपोल यानी उनके गालों पर पड़ता है। और उन ही गालों पर जहां कुंडल का पड़ रहा है, वहीं पर उनकी अलग यानी लटें, बालों की जो लटें हैं वो उनके गालों पर, घुंघराले बाल हैं श्री कृष्ण के, और उनके बालों की लटें, घुंघराले जो लटें हैं वो उनके कपोलों पर, उनके गालों पर लहरा रही हैं। और उन्हीं लटों के बीच प्रतिबिंब किसका पड़ रहा है? मकराकृति कुंडल का, यानी मकर की आकृति वाले सुंदर कुंडलों की छाया पड़ रही है, झाई पड़ रही है, प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो कल्पना करती है इस पूरे सुंदर दृश्य को देखकर मीरा, वे कहती हैं मानो मीन सरवर तज मकर मिलन आई, कि जब लहराते हुए कुंडलों का प्रतिबिंब उनके गालों पर पड़ता है और वहीं पर उनकी मछली के आकार की जो अलके हैं यानी जो लटे हैं बालों की वो लहराती हैं, तो उस समय ऐसा लगता है मानो मीन यानी मछली सरोवर को त्याग कर मकर यानी मगरमच्छ से, क्योंकि मकर आकृति कुंडल है, मगरमच्छ से यानी अब क्योंकि मगर भी पानी में रहता है और मछली भी पानी में रहती है, तो इसलिए उनमें समानता है, उनका सहज एक संबंध है, क्योंकि दोनों ही जलचर हैं। तो उस आधार पर वे कल्पना करती हैं कि ऐसा प्रतीत होता है मानो सरोवर को त्याग कर मछली मगरमच्छ से मिलने, अपने सहचर से मिलने, अपने सखा से मिलने आई है। तो म वर्ण की यहाँ आकर आवृत्ति हुई है। तो एक तो वृत्यानुप्रास अलंकार है यहाँ, दूसरी बात कुंडल कपोलन पर छाई, यहां भी वृत्यानुप्रास है, और मानोवाचक शब्द का प्रयोग है, यहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। भ्रकुटि कुटिल चपल नयन, अब ये तो उनके सौंदर्य, उनके कपोलों पर, उनके कुंडलों का, उनकी अलकों का सौंदर्य हो गया, लेकिन कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन केवल यहीं तक समाप्त नहीं होता। आगे मीरा कहती है भ्रकुटि कुटिल चपल नयन, और उनकी जो भ्रकुटि है यानी भवें हैं जो श्री कृष्ण की, वो तिरछी हैं, बांकी हैं, उनमें बांकपन है, बांकी हैं, टेढ़ी हैं। तो भ्रकुटि उनकी टेढ़ी है, और नेत्र कैसे हैं? चपल यानी चंचल नेत्र हैं, चंचलता से भरे हुए नेत्र हैं, चितवन से, और इतने सुंदर चंचल नेत्रों से जहां जहां दृष्टि डालते हैं, चितवन यानी दृष्टि, जहां जहां दृष्टि डालते हैं, जिस जिस पर दृष्टि डालते हैं, वो उनके सौंदर्य में मुग्ध होकर के रह जाता है, यानी जादू टोने वाला टोना है, यानी जादू टोना। उनकी दृष्टि जहां जहां पड़ती है उस व्यक्ति को, उस वस्तु को सम्मोहित कर लेती है, अपने सौंदर्य के जाल में बांध लेती है, ऐसा लगता है मानो जादू कर दिया हो उन्होंने कोई।
तो चितवन से दृष्टि, कि अपनी दृष्टि से, अपनी चितवन से सम्मोहित करते हैं प्रत्येक प्राणी को। च वर्ण की 2 बार आवृत्ति है, तो छे का अनुप्रास अलंकार है। खंजन अरु मधुप मीन मोह मृग छोना, और अपनी उनकी दृष्टि इतनी सुंदर है, उनके नेत्र इतने सुंदर हैं कि खंजन पक्षी, मधुप यानी भंवरा भ्रमर, मीन मतलब मछली, और मृग छोना यानी हिरण का बच्चा, हिरण शावक जिसको कहते हैं। अब ये सारे जितने भी यहाँ पर उपमान लिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि खंजन से नेत्रों की उपमा दी जाती है, सुंदर नेत्रों की, खंजन नयन। मधुप से नेत्रों की उपमा दी जाती है, और मृग शावक के नेत्रों से। सब ये सारे के सारे वो उपमान है नेत्रों के सौंदर्य को अभिव्यक्त प्रयुक्त किए जाते हैं। मीराबाई कहती हैं कि कृष्ण, श्री कृष्ण की दृष्टि इतनी सुंदर है, उनके नेत्र इतने सुंदर है कि खंजन, भंवरा, मीन और मृग शावक जो स्वयं नेत्रों सौंदर्य का उपमान है, प्रतीक है, वे सब भी मुग्ध होकर रह जाते हैं। यानी उपमेय की दृष्टि में की तुलना में उपमान को हीन बताया गया है। तो एक प्रकार से यहां पर व्यतिरेक अलंकार हो गया। अधर बिंब अरुण नयन, और उनके अधर कैसे हैं? उनके अधर बिंब यानी बिंबाफल, बिंबाफल जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कुंदरू कहते हैं, सब्जी बनाते हैं उसकी, उसके अंदर से वो लाल रंग का होता है, तो उनके अधर बिंबाफल के समान लाल है। अरुण नयन, और नयन उनके जो नेत्र हैं वो हल्की हल्की अरुणिमा से युक्त हैं, यानी रत्नारे नयन है। मधुर मंद हासी, उनके इन अधरों पर हल्की हल्की हंसी शोभायमान हो रही है। तो मधुर मंद में छे का अनुप्रास अलंकार हो गया। दसन दमक दाड़िम द्युति दमके चपलासी, और जब वे हंसते हैं तब उनकी जो दंत पंक्ति है, उनके जो अनार के दाने जिस तरह से जड़े हुए होते हैं, उसी तरह से सुंदरता से जड़े हुए उनके जो दांत हैं, दसन यानी दांत, वे चमकते हैं। कैसे? कैसे जड़े हुए? दाड़िम यानी अनार के दानों के समान जड़े हुए जो दांत हैं, उनके हंसने पर वे चमकनी, अपनी चमक से, द्युति यानी चमक से झिलमिलाने लगते हैं, दमकने लगते हैं, और ऐसा लगता है मानो दमके चपलासी, मानो बादलों के बीच से बिजली चमक रही हो। तो चपलासी, चपला मतलब बिजली, उपमा अलंकार हो गया, सी वाचक शब्द का प्रयोग है। दसन दमक दाड़िम द्युति दमके चपलासी, द वर्ण की आवृत्ति देखिए, एक ही क्रम में कितनी बार है? 2, 3 और 4। तो कौन सा अलंकार हो गया? वृत्त्यानुप्रास अलंकार। कंबु कंठ भुज विशाल, और जो कंठ है, उनका जो गला है वो कैसा है? कंबु के समान, यानी शंख के समान सुंदर है। और आप लोगों ने ध्यान दिया हो दोस्तों, तो जो शंख सचमुच अच्छा शंख होता है, उस पर 3 रेखाएं बनी हुई होती हैं, और वो उसके सौंदर्य का प्रतीक होती हैं। तो जैसे शंख के ऊपर बनी हुई 3 रेखाएं उसके सौंदर्य का प्रतीक होती हैं, उसी तरह से मनुष्य की गर्दन पर जब 3 रेखाएं दिखाई देती हैं, तो वो भी सौंदर्य का प्रतीक मानी गई हैं पुराने सौंदर्य के मानदंडों के अनुसार। तो उसी के आधार पर मीराबाई कहती हैं कि वो जो मेरे श्री कृष्ण हैं, मेरे प्रभु हैं, उनका जो कंठ है, जो गला है, वो शंख के समान सुंदर है, और भुजाएं उनकी विशाल हैं, यानी उनकी भुजाएं विशाल हैं, यानी वो बलिष्ठ हैं। ग्रीव 3 रेखा, और उनकी गर्दन पर 3 रेखाएं जो सौंदर्य की प्रतीक है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। गर्दन यानी गला। नटवर को भेष मानु सकल गुण विशेखा, और इस प्रकार सकल यानी समस्त, विशेखा यानी विशिष्ट, समस्त विशिष्ट गुणों से युक्त श्री कृष्ण नटवर का भेष धारण कर मेरे सामने प्रस्तुत होते हैं, मुझे घूमते फिरते दिखाई देते हैं, मुझे मुग्ध करते दिखाई देते हैं, जो कि सौंदर्य अनुपम सौंदर्य का है। क्षुद्र घंट किंकिनी, और उनकी किंकिनी यानी उनकी करधनी, एक बार पहले भी एक पद में पहले आ चुका है, क्षुद्र घंट यानी छोटी घंटी, छोटी छोटी घंटियां उनकी करधनी में लगी हुई हैं।
क्षुद्र घंट किंकिनी, किंकिनी यानी उनकी करधनी, उन्होंने जो कमर में पहनी हुई है उसमें क्षुद्र यानी छोटी छोटी घंटियां लगी हुई हैं, और जब वे चलते हैं अनूप धुन सुहाई, उनसे अनूप ध्वनि, मधुर ध्वनि निकलती है जो हृदय को अच्छी लगती है, सुहाती है, रुचिकर लगती है, आनंद प्रदान करती है। गिरिधर के अंग अंग मीरा बलि जाई, और मीराबाई कहती हैं कि ऐसे अपने प्रभु गिरधर यानी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले प्रभु श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंग के सौंदर्य पर मीरा अपने आप को बलिहारी करती है, न्यौछावर करती है। अंग अंग दो बार एक ही शब्द का प्रयोग और अर्थ भी एक ही है, तो पुनरुक्ति है, प्रकाश अलंकार हो गया। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र। हमने थोड़े से पद पढ़े ताकि आप अच्छी तरह से एक एक पद को गहराई से समझ सकें, और इन पर अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि इन प्रश्नों पर आधारित ही, इन पदों पर आधारित ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आपको इस तरीके से इनके अर्थ को समझना है जिससे कि प्रश्नों पर आपकी पकड़ मजबूत हो सके। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।